In this lecture, we will talk about elements of simple circular curve, or we can say that elements of horizontal curve. Elements का मतलब है कि हमारे पास जो भी लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड आ रही थी, ठीक है, वो रेडियस के टर्म में, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल के टर्म में क्या होगी, मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, एपेक्स डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, आपका लेंथ ऑफ कर्व कितनी होगी, तो ये सब चीजें के फॉर्मूले क्या होंगे कि इनकी लेंथ कितनी आएगी, क्योंकि हमें तो प्लॉट करना है ना, हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें, अगर हम एक कर्व बना दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूले पता होना चाहिए, मिड ऑर्डिनेट कितना होगा उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, एपेक्स डिस्टेंस कितना होगा वो पता होना चाहिए हमको। तो हम इस लेक्चर में वही सब चीजें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमने ये जैसे देखा, T1 आपको पता ही है, T1 इज द पॉइंट ऑफ कर्व, T2 इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, V इज द V इज द एंगल ऑफ, sorry, V is the point of intersection, phi is the deflection angle, I is the intersection angle, VC is apex distance, CD is mid ordinate, T1 T2 is length of long chord, ठीक है, T1 T2 is long chord और जो इसकी distance होगी that will be the length of long chord, T1C T2 is the length of curve, O is the center of curvature, ठीक है, OT1 OT2 and OC is the radius of curve, ठीक है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके फॉर्मूले, ठीक है, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके फॉर्मूले। तो सबसे पहला अगर हम बात करें, तो सबसे पहला हमें ये पता है कि फाई प्लस आई दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आपको पहले ही पता है, यानी कि डिफ्लेक्शन एंगल प्लस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला एंगल देखिए, T1 O T2, T1 O T2 यानी कि एंगल T1 O T2 इज नथिंग बट 180 डिग्री माइनस आई, ठीक है, 180 डिग्री माइनस आई, तो दिस मीन्स दिस इज इक्वल्स टू फाई डिफ्लेक्शन एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, तो ये डिफ्लेक्शन एंगल हो गया, ठीक है। एंगल T1 और T2 क्या हो गया, डिफ्लेक्शन एंगल, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये जो कर्व एंगल सबटेंड करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो कितना होगा, डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर। नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला है दैट इज लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व इज बेसिकली T1 C T2, ठीक है, इसको हम स्मॉल l से भी डिनोट करते हैं, क्लियर है, स्मॉल l से भी डिनोट करते हैं, तो स्मॉल n क्या हो जाएगा, अगर हम स्मॉल l की बात करें तो स्मॉल l कितना हो जाएगा, ये है स्मॉल l, ये आर्क डिस्टेंस है, ये आपकी लेंथ है, ये रेडियस है, ये फाई है, तो स्मॉल l विल बी इक्वल्स टू r इंटू फाई, ठीक है, स्मॉल l विल बी इक्वल्स टू r इंटू फाई। लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, तो यहाँ तो आर्क क्या है, पूरा कर्व है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय फाई, ठीक है, और यहाँ फाई डिग्री में है तो इसको हमें लेंथ निकालने के लिए इसको हमें रेडियन में रखना पड़ेगा, तो फाई को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू फाई डिवाइडेड बाई 180, ठीक है। यहाँ जो फाई किस में था, क्लियर है, वो आपका बेसिकली रेडियन में हम उसको चेंज करते हैं, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम डायरेक्ट डिग्री में रखते हैं। आपका अगर हम फोर्थ की बात करें तो आपका फोर्थ आता है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड क्या होता है, लॉन्ग कॉर्ड क्या है, T1 T2, ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड T1 T2 है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल L से भी, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल L से भी, तो कैपिटल L कितना होगा, आइए हम ये देखते हैं, कैपिटल L इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहां से ये कैपिटल L है, ये देखिएगा, ये वाला ट्राइंगल अगर हम कंसिडर करें T1 T2 और O, ठीक है, या तो हम ये कंसिडर करें T1 DO, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, T1 DO ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लें तो इसका ट्वाइस कर दें तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सेम है, ठीक है, तो अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लें इसका ट्वाइस कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो फ्रॉम ट्राइंगल, तो अगर मैं इसको काट दूं, फ्रॉम
ट्रायंगल T1 DO, ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल T1 DO। ये आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये आपकी बेस हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, T1D। ठीक है, तो अगर हम T1D, तो लेंथ ऑफ T1D अगर हम निकाल लें, T1D अगर हम कैलकुलेट कर दें, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ T1D, क्योंकि ये आपका मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होंगी, तो ट्वाइस ऑफ TD1 क्या हो जाएगा, T1D क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। तो T1D क्या हो जाएगा, उस ट्रायंगल से अगर हम T1D की बात करें, इस ट्रायंगल से T1D की बात करें, क्लियर है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 5/2। दिस एंगल विल बी इक्वल टू 5/2। अब हमको ये निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है, और हाइपोटेनस गिवन है, हाइपोटेनस ये आर गिवन है ना, हाइपोटेनस गिवन है आर, क्लियर है। तो अगर हम इसमें साइन फाई लगा लें, ठीक है, तो साइन फाई लगा लें, तो इस ट्रायंगल से फ्रॉम ट्रायंगल T1DO से अगर हम साइन 5/2 लगा दें, साइन 5/2 क्या हो जाएगा, T1D डिवाइडेड बाई T1O। तो फ्रॉम ट्रायंगल T1DO साइन 5/2 दिस इज इक्वल्स टू T1D डिवाइडेड बाई T1O, T1D डिवाइडेड बाई T1O, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। T1O क्या है, फाई है, T1O क्या है, आर है, और ये हो जाएगा साइन 5/2, दिस इज इक्वल्स टू T1D डिवाइडेड बाई आर। तो T1D विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आर साइन 5/2। तो हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड विल बी इक्वल्स टू 2r साइन 5/2। तो ये हो गया लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, क्लियर है, दिस इज योर लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड कैसे निकालेंगे, अगर आपको रेडियस गिवन है और आपको डिफ्लेक्शन एंगल गिवन है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल हम डिग्री में रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि उसके साथ साइन इन्वॉल्व है, क्लियर है। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड क्या हो जाएगा, 2r साइन 5/2। नेक्स्ट इज मिड ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट क्या होता है, मिड ऑर्डिनेट इज बेसिकली CD, मिड ऑर्डिनेट इज बेसिकली CD, और इसको हम कहते हैं M भी, M से रिप्रेजेंट करते हैं मिड ऑर्डिनेट, ठीक है। तो मिड ऑर्डिनेट क्या होगा, ये हम ये देखते हैं, मिड ऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये अगर हम देखें, हमको CD निकालना है, ठीक है। तो अगर हम ये बात करें OC, OC इज व्हाट, OC इज रेडियस, अगर OC में से हम DO घटा दें तो हमारा CD आ जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर OC में से DO घटा दें तो आपका CD आ जाएगा, क्लियर है। तो आपका M कितना हो गया, मिड ऑर्डिनेट कितना हो गया, OC माइनस DO। OC कितना है, OC इज व्हाट, OC इज रेडियस ऑफ कर्व, यानी कि कैपिटल R माइनस DO M। तो अगर हमें DO पता चल जाए तो हम M निकाल सकते हैं, जिसको हम मिड ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो DO क्या होगा, अब इस ट्रायंगल से देखिए, फिर सेम ट्रायंगल T1DO, ठीक है। अब DO निकालना है, बेस निकालना है और हाइपोटेनस पता है, तो cos थीटा लगा दें, ठीक है, cos थीटा। तो यहाँ ट्रायंगल, वो एंगल कितना गिवन है, 5/2 गिवन है। तो अगर हम फ्रॉम ट्रायंगल T1DO, ठीक है, cos 5/2 लगाएंगे, तो cos 5/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, DO अपॉन OT1, cos 5/2 इज इक्वल्स टू DO अपॉन OT1, ठीक है। OT1 क्या है, OT1 रेडियस है, DO निकालना है, ठीक है। तो DO निकालना है, तो DO इज इक्वल्स टू व्हाट, OT1 R हो जाएगा, तो R cos 5/2, तो DO आ गया। अब DO आ गया तो DO की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो R
माइनस आर कॉस 5/2, दिस इज इक्वल्स टू आर 1 माइनस कॉस 5/2, तो दिस इज इक्वल्स टू m. m मीन्स मिड ऑर्डिनेट, m मीन्स मिड ऑर्डिनेट. तो हमारे पास मिड ऑर्डिनेट कितना आ गया? वी गेट मिड ऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू r 1 माइनस कॉस 5/2. अब इसको हम एक तरीके से और लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं r वर साइन 5/2, यानी कि 1 माइनस कॉस 5/2 के टर्म को हमको क्या लिखते हैं? वर साइन 5/2. तो m इज इक्वल्स टू वॉट? r वर साइन 5/2, या तो m इज इक्वल्स टू r 1 माइनस कॉस 5/2. मिड ऑर्डिनेट भी आ गया आपके पास, क्लियर है? मिड ऑर्डिनेट भी आ गया, r 1 माइनस कॉस 5/2. नेक्स्ट इज कौन सा पार्ट है? सिक्स्थ. नेक्स्ट इज एपेक्स डिस्टेंस. अगर हम बात करें एपेक्स डिस्टेंस की, तो एपेक्स डिस्टेंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व के बीच की डिस्टेंस, यानी कि CV. CV इज एपेक्स डिस्टेंस, ठीक है? CV इज एपेक्स डिस्टेंस, क्लियर है? तो एपेक्स डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? एपेक्स डिस्टेंस और CV, ठीक है? एपेक्स डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एपेक्स डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, अगर हम ये देखें OV में से, ठीक है, OV में से OC माइनस कर दे तो आपका CV आ जाएगा, ठीक है? तो एपेक्स डिस्टेंस और CV इज इक्वल्स टू OV माइनस OC. फिर से देखिएगा, OV माइनस OC, यानी कि इतने में से इतना घटा दें तो CV आ जाएगा, वही है. OC क्या था? OC क्या है? OC इज नथिंग बट रेडियस. OC इज नथिंग बट रेडियस. तो हम फिर पलटते हैं, तो हम OV माइनस रेडियस लिख सकते हैं. दिस इज एपेक्स डिस्टेंस, ठीक है? अब हमको OV निकालने, तो हम R उसमें से R घटा देंगे तो एपेक्स डिस्टेंस आ जाएगा. OV कैसे निकालेंगे? अब OV के लिए देखिए, ये वाला ट्रायंगल देखिए. अब आप VT1O, VT1O ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये आपकी हाइपोटेनस होगी, ठीक है? दिस विल बी इक्वल्स टू हाइपोटेनस, ठीक है? और ये आपको ये देखिएगा, ये ट्रायंगल देखिए VT1O, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस, ठीक है? तो अगर हम फ्रॉम ट्रायंगल VT1O, फिर से देखिएगा VT1O, VT1O में यह एंगल कितना है? 5/2 है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये बेस हो जाएगी, ये हाइपोटेनस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी. बेस आपकी R गिवन है, हमको हाइपोटेनस निकालना है, तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन क्या होता है? कॉस. तो cos 5/2 क्या हो जाएगा? cos 5/2 इज इक्वल्स टू OT1 डिवाइडेड बाई OV. OT1 इज रेडियस, OV निकालना है, तो OV इज इक्वल्स टू व्हाट? OV इज इक्वल्स टू OT1, दिस इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई cos 5/2. तो ये क्या हो जाएगा? R sec 5/2, ठीक है? तो ये हो गया OV. अब OV की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, R sec 5/2 माइनस R, यानी कि R कॉमन ले ले तो sec 5/2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? एपेक्स डिस्टेंस, ठीक है? फाई क्या है? डिफ्लेक्शन एंगल, ध्यान रखिएगा, फाई क्या है? डिफ्लेक्शन एंगल, क्लियर है? अब एक चीज और बच जाती है, हम T1V और VT2, बेसिकली ये क्या है? ये आपका टेंजेंट है, AT1 भी टेंजेंट है और AB भी टेंजेंट है. बेसिकली AT1 का एक्सटेंशन ही V है, BT2 और V भी क्या है? टेंजेंट ही है. तो T1V को हम कहते हैं टेंजेंट लेंथ, दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंट लेंथ. और ये टेंजेंट लेंथ सेम होती है, VT1 और VT2 सेम होती है, तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट लेंथ.
TL, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट लेंथ VT1, दिस इज इक्वल्स टू VT2, दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट लेंथ। अब टेंजेंट लेंथ कितनी होती है, अभी मैं इन सब चीजों का बताऊंगा, जब मैं सेटिंग आउट कर बताऊंगा तो ये सब चीजें मैं कैसे क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब टेंजेंट लेंथ क्या होगी, ठीक है, तो लास्ट आपका बचता है टेंजेंट लेंथ, दिस इज 7th टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ क्या होती है, इसको हम कह सकते हैं T1V और T2V, ठीक है, दिस इज टेंजेंट लेंथ। तो टेंजेंट लेंथ आपकी हो जाएगी T1V और T2V, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट लेंथ। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए हम ये देखते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए फिर वही ट्रायंगल देखते हैं हम, फ्रॉम ट्रायंगल VT1O, VT1O, अब ये निकालना है और ये गिवन है, अब ये भी गिवन है, हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ये निकालना है और ये गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है, तो tan π/2, ये एंगल 90 डिग्री है VT1O। तो फ्रॉम ट्रायंगल VT1O, ठीक है, VT1O, ये निकालना है VT1 और T1O गिवन है, T1O कितना गिवन है R, तो ये एंगल 5/2 है, ये एंगल 5, ये टोटल 5 था तो आधा कितना 5/2, तो यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है और बेस गिवन है, तो क्या लिखाएंगे, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन क्या होता है tan, तो tan 5/2 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर VT1 अपॉन बेस OT1, तो VT1 अपॉन OT1, तो VT1 या तो VT1 लिख सकते हैं या तो T1V लिख सकते हैं, तो T1V इज इक्वल्स टू OT1 इंटू tan 5/2, OT1 क्या था, रेडियस, तो R tan 5/2, तो T1V T2V, ठीक है, दिस आर टेंजेंट लेंथ, यानी कि रेडियस पता हो, डिफ्लेक्शन एंगल पता हो, तो हम टेंजेंट लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे आपके एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व।